प्रेम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे पास प्रेम पहुंच जाएगा। लेकिन कब? अरे मैं घर में सबको क्या जवाब दूंगी? देखना कल वो जरूर आ जाएगा। कल ऐसा क्या है पापा? तुम तो उसका जन्मदिन ही भूल गई। एक काम करो प्रिया बेटी, तुम उसे अभी फोन लगा। जी फोन स्विच ऑफ आ रहा है पापा। लेकिन यहाँ तो इनकमिंग कॉल में प्रेम का नंबर ही नहीं है। यानी प्रिया हम सबसे झूठ बोल रही है कि उसकी बात रोज प्रेम से होती है। कल प्रेम का बर्थडे है। अगर प्रेम कल नहीं आया तो मैं क्या जवाब दूंगी सबको? अनीता भाभी ने भी मुझे बॉस से बातें करते हुए सुन लिया है। क्या करूं मैं? अभी तक उस बॉस का फोन भी नहीं आया और मेरे पास बॉस का कोई नंबर भी नहीं है। हेलो, प्रेम का बर्थडे मुबारक हो प्रिया। देखो मेरी बात साफ साफ सुनो। मुझे ये बताओ कि तुम प्रेम को कब भेज रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है प्रिया? अभी बर्थडे पार्टी में तो कई घंटे बाकी हैं। तुम समझ नहीं रहे हो यहाँ मेरी क्या हालत हो रही है? हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि प्रेम कब आएगा। ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ा और इंतजार कर लो। वही तो नहीं कर सकती। क्यों? आज तक तो तुम सुनील सहगल के घर में इंतजार ही कर रही थी। ये मेरा पर्सनल मामला है। ओहो हो। तो अब प्रेम को छोड़ना न छोड़ना मेरा भी पर्सनल मामला बन गया। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कल प्रेम का बर्थडे है, घर में तैयारियां की जा रही हैं। अगर प्रेम नहीं पहुंचा तो सब लोग मुझे सवाल पूछेंगे। सबके सवाल मुझे डंक की तरह से चुभेंगे। प्रिया, जो दूसरों को डंक मारती हो उस पर किसी दूसरे के डंक का क्या असर होगा? देखो तुम हद से बाहर जाके बात कर रहे हो। अपनी औकात में रहो, ओके? मुझे मेरी औकात दिखाने का शुक्रिया प्रिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। कल तुम्हारे घर वाले प्रेम का जन्मदिन मनाने वाले हैं ना? अब वो उसका जन्मदिन नहीं, मरण दिन मनाएंगे। यानी जन्मदिन और मरण दिन एक ही दिन होगा। सो सको तो गुड नाइट प्रिया। मैंने ये क्या कर दिया? मुझे उसके साथ नरमी से बात करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? अगर बॉस ने कल प्रेम को रिहा नहीं किया तो पार्टी में प्रेम आएगा ही नहीं। फिर क्या जवाब दूंगी मैं सबको? एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। नहीं, प्रेम के साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। बॉस ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसका कोई भरोसा भी नहीं है। वो ऐसा कर भी सकता है। उसने प्रेमानंद की भी जान ले ली। प्रिया, तुम सोई नहीं अभी तक? मैं सोऊं या ना सोऊं मेरी मर्जी। और वैसे इस वक्त आप मेरे कमरे में जासूसी करने आई हैं क्या? प्रिया, तुम्हारी जासूसी करके मुझे क्या फायदा? मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। और मुझे पता है प्रिया, तुम्हारी परेशानी प्रेम से जुड़ी है ना। देखो प्रिया, अगर तुम अपने मन की बात मुझसे कह दोगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। दीदी, मैं कितनी बार आपसे कहूं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इस वक्त आप मेरे कमरे से जाइए। गुड नाइट।
ओके प्रिया, गुड नाइट। पता नहीं क्यों इनके सर पे मेरी मदद करने का भूत सवार हो गया है। आओ बेटा। सोनिया, बेटा बेटा देखो कौन आया है। ये तस्वीर मेरे एक दोस्त की है। मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। सोनिया, मैं तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूं। तुम बेझिझक कह सकती हो। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। नहीं आंटी, सम ऑफ द टाइम मुझे कहीं जाना है। ऑलराइट। बाय सोनिया, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हे भगवान, एक गुत्थी सुलझती नहीं है कि दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। क्या करूं मैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिया, आई एम सॉरी, आई मीन प्रिया भाभी। एक्चुअली आपका सवाल गलत है। आपको कुछ ऐसा पूछना चाहिए कि मैं आज ही क्यों आया हूं। खैर, मैं बता देता। देखिए, आज है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे साथी प्रेम का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे प्रेम कहाँ गया है? वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए। लो, कमाल आदमी। मैं अपने दोस्त को छोड़कर, मरते हुए दोस्त को छोड़कर उससे मिलने आया हूं और वो अपने दोस्त के पास चला गया। वैसे एक बात और पूछूं? पूछो। आज शाम को पार्टी तो होगी, तो शाम तक तो वो आ ही जाएगा ना, आई सपोज। प्रिया, प्रिया, आप जैकी, ठीक हो बेटा? पायल। अरे तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं आंटी जी, आपका आशीर्वाद है। लेकिन मम्मा अचानक से कैसे? फोन कर देती, मैं एयरपोर्ट लेने आ जाती। बेटा प्रेम का बर्थडे है ना, उसे सरप्राइज देना था मुझे। अच्छा, तू कब आया? आप बैठो तो सही, मैं सब बताता हूँ। अरे लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं बस आज ही सुबह की फ्लाइट से आया हूँ। हाँ, लेकिन जैकी, तुम तो इसी शहर में थे ना? भाभी जी, कई बार आंखों को धोखा हो जाता है। मामा, शिव भैया कैसे हैं? बेटा वो अच्छा है और जल्दी वापस आएगा। भगवान उन्हें हमेशा ठीक रखे। अच्छा मामा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं इतना नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने फ्लाइट में नाश्ता कर लिया है। अच्छा, तेरे पापा और डिम्पल कहाँ हैं, कैसे हैं? मामा सब लोग ठीक है। पापा अपने कमरे में है और डिम्पल योगा क्लास के लिए गई। अंदर है, अभी आई।
ठीक है भाभी जी, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, है ना? अरे सुधा भाई तुम कब आई? अभी अभी आई। बेटे के मुंह में सब कुछ भूल गई है? हाँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, तभी तो हमें अकेला छोड़कर चली गई तुम। आपको कहाँ अकेला छोड़ के गई थी मैं भी तो अकेली थी वहाँ। अच्छा कैसे हैं आप? सुधा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है कि आज शुभ जो रिहा हुआ है वह सिर्फ प्रिया की बदौलत। प्रिया की बदौलत? हाँ सुधा, सिर्फ प्रिया की बदौलत। वो कैसे? प्रिया ने इंदर की चाल को उसी की चाल से मात दे दी है। फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। फिर उसने अपने आदमियों के द्वारा शुभ को रिहा करवाया और अब वो सलाखों के पीछे है। इंदर जेल में है? हाँ सुधा, इंदर जेल में है और अब हमें इंदर को रिहा करवाना होगा। अच्छा है वो बाहर आ जाए, कम से कम दुश्मनी की आग को तो ठंडक पहुंच जाएगी। खैर छोड़ो इन बातों को, कुछ और बातें करते हैं। एक बात कहूं आपसे? कहो। बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे तुम्हारी किस बात का बुरा मानना? क्या आप शुभ को कभी माफ नहीं कर सकते? सुधा, मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत करना जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। मैं उम्मीद नहीं कर रही हूं, विनती कर रही हूं। उसे माफ कर दीजिए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुधा, पता है एक बाप को अपने बेटे से कितनी उम्मीदें होती हैं, पर बेटा जब बाप की उम्मीदों पर पानी फेर दे तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मेरे शुभ ने मेरी सारी उम्मीदों को जलाकर राख कर दिया। वो हमारे दुश्मन से मिलकर हमारे खिलाफ हो गया। उसने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। देखिए, मैं मानती हूं उससे गलती हुई है। उसे पता चल गया है कि इंदर ने उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। सुधा, बेहतर यही होगा कि हम इस टॉपिक पर बात करें। मैं आज बहुत खुश हूं, एक इसलिए कि तुम आ गई हो और दूसरा आज प्रेम का जन्मदिन है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे मौके पर हम कोई ऐसी बात करें जिससे मेरा मूड खराब हो जाए। तुम समझ रही हो ना? मम्मा, आप और जाकी भैया एकदम सही टाइम पे आए हो। आज प्रेम भैया का बर्थडे भी है और उसे बहुत अच्छा सा सरप्राइज देंगे। अच्छा सुनो, हॉल इतनी खूबसूरती से सजाना कि प्रेम दिखता रह जाए। ठीक है। आज उसे ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अच्छा सुनो, तुमने उसे जल्दी आने के लिए कह दिया है ना? जी मम्मा, मैंने कह दिया है। गुड। अच्छा मम्मा, मैं ज़रा मार्केट होके आती हूँ। मैं प्रेम को अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। जी। हे भगवान, मेरी मदद करना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रेम समय पर नहीं पहुंच पाया तो मैं इन सब लोगों को क्या जवाब दूंगी। मम्मा, मैंने उसको ऐसा सरप्राइज दिया है, ऐसी गिफ्ट की है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा।
You also cannot believe. इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आ गए उसका। अच्छा चल जा जा काम से। चलो जल्दी, ठीक है? बदली। राम, तुम इस तरह से टहलते ही रहोगे या इस मुसीबत का कोई हल भी निकालोगे? प्रिया वही सोच रहा हूँ। लेकिन हमारे पास सोचने के लिए वक्त नहीं है। प्रिया मैं इंसान हूँ, को कंप्यूटर नहीं हूँ। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। लेकिन राम, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम जैकी के बारे में नहीं अरे जानते हो? प्रिया तुम इस जैकी वैकी की बातें छोड़ो ना। तुम्हें पता है इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बॉस है। तो बॉस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन प्रिया एक बार बस प्रेम को वापस आ जाने दो, उसके बाद उस बॉस से भी निपटने का रास्ता ढूंढ लेंगे। बॉस ने कहा था शाम तक प्रेम आ जाएगा, लेकिन राम अगर उसने इनको रिहा नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्रिया अगर गड़बड़ होगी भी ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी बेरुखी से बात करने की? इससे मुझे क्या पता था इस तरह से बात करने से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो प्रिया, ऐसी सिचुएशन में हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। ठंडे दिमाग से? मैं कैसे ठंडे दिमाग से काम लेती? हाँ? उसकी बातें मुझे कांटे की तरह से अरे चुभ रही छोड़ो थी। ये सब बातें, तुम समझ नहीं रही भाई। इस वक्त हमें सबसे पहले ये सोचना है कि प्रेम को कैसे वापस लाया जाए। हाँ प्रिया एक काम करो, बॉस ने जिस नंबर से तुम्हें फोन किया था ना उस नंबर पर फोन करो। कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है वो कच्चा खिलाड़ी है? अब तक उसने सिम कार्ड फेंक भी दिया होगा। प्रिया तुमने इसके पहले कभी इस नंबर पर ट्राई किया है? नहीं। ट्राई करो, चलो लगाओ। राम, लगाओ तो एक बार लगाओ तो। नॉट रीचेबल बता रहा है। नॉट रीचेबल। प्रिया तुम ट्राई करती रहो, फोन जरूर लगेगा।